आमल की एकादशी व्रत कथा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय भक्तों, आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी का व्रत है, जिसे रंग भरी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का विशेष महत्व है क्योंकि इस दिन माता पार्वती पहली बार काशी में गौना कर आई थी। इसी खुशी में भगवान शिवजी ने अपने गणों के साथ होली खेली। नारद पुराण और पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, एकादशी व्रत से बड़ा कोई व्रत नहीं है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखकर भक्ति पूर्वक श्रीहरि विष्णु और आंवले के वृक्ष की पूजा करता है तथा कथा का श्रवण करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। तो प्रिय भक्तों, एकादशी व्रत कथा को सुनने से पहले आइए खाटू श्याम जी की दिव्य कथा को सुनते हैं। एकादशी के दिन ही खाटू श्याम जी प्रकट हुए। श्री खाटू श्याम जी को कलयुग में सबसे बड़ा कृपालु देवता माना जाता है। वे भक्तों के लिए हारे का सहारा है और उनकी कृपा मात्र से ही सभी दुखों का नाश हो जाता है। उनका वास्तविक नाम बर्बरीक था, जो भगवान श्री कृष्ण जी के वरदान से कलयुग में श्याम के नाम से पूजे जाते हैं। खाटू श्याम जी की पूजा विशेष रूप से राजस्थान के सीकर जिले में खाटू नगर में होती है। खाटू नगर में उनका बड़ा पवित्र मंदिर स्थित है, जहां हर वर्ष फाल्गुन मास की द्वादशी को लाखों श्रद्धालु जय जयकार करते हुए उनके दर्शन करने को आते हैं। महाभारत काल में कुंती पुत्र भीम का बड़ा बलशाली पुत्र हुआ, जिसका नाम था घटोत्कच। घटोत्कच भीम और हिडिंबा का पुत्र था। हिडिंबा बड़ी शक्तिशाली और मायावी राक्षसी थी और उनका पुत्र घटोत्कच अपनी मां और पिता की तरह ही बड़ा बलशाली था। अब समय के अनुसार घटोत्कच का विवाह नागकन्या मौरवी के साथ हुआ। घटोत्कच और नागकन्या मौरवी से जो पुत्र जन्मा, उसका नाम था बर्बरीक। बचपन से ही बर्बरीक में अपार शक्तियां थी। उसने भगवान शिव जी की कठोर तपस्या करके उनसे 3 अचूक बाण प्राप्त किए और अग्निदेव से एक अजय धनुष पाया। यह 3 बाण इतने शक्तिशाली थे कि पूरे महाभारत के युद्ध को एक ही बार में समाप्त कर सकते थे। पहला बाण सभी शत्रुओं को चिन्हित करता था, दूसरा उन्हें नष्ट करता था तथा तीसरा वापस तर्कस में लौट आता था। इस कारण बर्बरीक को 3 बाण धारी भी कहा जाने लगा। एक दिन बर्बरीक की माता नागकन्या मौरवी ने अपने पुत्र बर्बरीक से कहा, पुत्र, तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन वीर वही होता है जो सदैव धर्म का साथ दे। बर्बरीक ने अपने माता के चरणों में प्रणाम किया और कहा, है माता, मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं सदैव पराजित पक्ष का ही साथ दूंगा। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था तो बर्बरीक भी अपनी माता से आज्ञा लेकर कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ चले। जैसे ही वे युद्ध भूमि के पास पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें पहचान लिया। भगवान श्री कृष्ण ने एक ब्रह्मचारी साधु का रूप धारण करके उनके मार्ग को रोक लिया। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बर्बरीक से पूछते हैं, हे वत्स, तुम कौन हो और युद्ध भूमि में किस उद्देश्य से जा रहे हो? बर्बरीक उत्तर देते हैं, हे भगवान, मैं घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक हूँ और इस धर्म युद्ध में भाग लेने आया हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि युद्ध में तुम किसका पक्ष लोगे? बर्बरीक ने कहा, मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं सदैव पराजित पक्ष का ही साथ दूंगा। भगवान श्री कृष्ण को बर्बरीक की यह प्रतिज्ञा सुनकर बड़ी चिंता हुई कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतरते हैं तो वे निश्चय ही कौरवों का साथ देंगे, और यदि ऐसा हुआ तो युद्ध का संतुलन बराबर बदलता रहेगा और यह युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होगा। तब श्री कृष्ण ने कहा, वत्स, तुम्हारे पास तो केवल 3 ही बाण है, फिर तुम इतने आत्मविश्वास के साथ कैसे कह सकते हो कि तुम संपूर्ण युद्ध को समाप्त कर सकते हो? बर्बरीक ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मेरे 3 बाण ही पर्याप्त है। मेरा पहला बाण सभी शत्रुओं को चिन्हित करता है, दूसरा बाण सभी शत्रुओं का नाश कर देता है और तीसरा बाण अपने आप तर्कस में लौट आता है।
श्री कृष्ण जी ने परीक्षा लेने के लिए एक वृक्ष दिखाकर कहा, अगर ऐसा है तो इस वृक्ष के सभी पत्तों को निशाना बनाओ। बर्बरीक ने अपना पहला बाण छोड़ा जिसने सभी पत्तों को चिन्हित किया। तब श्री कृष्ण जी ने चुपके से एक पत्ता तोड़कर अपने चरणों के नीचे छुपा लिया, लेकिन बाण हवा में घूमकर उनके चरणों के आसपास ही मंडराने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे और बोले, अद्भुत, तुम्हारी शक्ति अनुपम है, लेकिन क्या तुम युद्ध में सचमुच भाग लेना चाहते हो? बर्बरीक ने कहा, हाँ, मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना चाहता हूँ। बर्बरीक की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण गंभीर हो गए। उन्होंने सोचा कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतर गए तो प्रणाम अराजक हो जाएंगे। उन्होंने बर्बरीक से एक अंतिम दान मांगने का निश्चय किया। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे वत्स, मैं ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण यदि कुछ मांगे तो क्षत्रिय का धर्म है उसको देना। हे वत्स, मैं तुमसे जो मांगूंगा क्या तुम मुझे दान में दोगे? बर्बरीक ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैं अवश्य दान देने के लिए तैयार हूँ। आप जो चाहे मुझसे मांग सकते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, मुझे दान में तुम्हारा शीश चाहिए। बर्बरीक स्तब्ध रह गए। उन्होंने ध्यान से ब्राह्मण देवता को देखा और फिर भगवान श्री कृष्ण को वे पहचान गए, अर्थात उनके स्वरूप को वे पहचान गए। वे समझ गए कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं बल्कि स्वयं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण जी है। उन्होंने सहर्ष अपना शीश दान करने की स्वीकृति दे दी। बर्बरीक हर्षित होकर बोले, हे प्रभु, हे द्वारकाधीश, यदि आप स्वयं मुझसे मेरा शीश मांग रहे हैं तो मैं इसे सहर्ष अर्पण करता हूँ। लेकिन मेरी एक विनती है प्रभु, मुझे इस महायुद्ध को देखने का अवसर मिले। मैं इस युद्ध को देखना चाहता हूँ। बर्बरीक की बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, तथास्तु, मैं तुम्हारे शीश को अमर कर दूंगा और तुम्हें इस युद्ध को देखने का सौभाग्य प्रदान करता हूँ। बर्बरीक ने अपना शीश अपनी तलवार से काटकर भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर दिए। श्री कृष्ण जी ने उनके शीश को एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित किया, जहां से उन्होंने महाभारत का संपूर्ण युद्ध देखा। जब युद्ध समाप्त हुआ तब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा, प्रभु, इस युद्ध में सबसे बड़ा योद्धा कौन है? भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश की ओर इशारा किया और कहा, बर्बरीक से बड़ा योद्धा इस महाभारत और इस कुरुक्षेत्र में दूसरा कोई नहीं। इस युद्ध का सच्चा विजेता केवल बर्बरीक है। बर्बरीक ने हाथ जोड़ा और भगवान श्री कृष्ण से कहा कि इस युद्ध के सच्चे विजेता प्रभु आप ही है, क्योंकि आपकी लीला और सुदर्शन चक्र के बिना यह युद्ध कभी जीता ही नहीं जा सकता था। प्रिय श्रोताओं, भगवान श्री कृष्ण जी ने बर्बरीक के त्याग से प्रसन्न होकर बर्बरीक से कहा, है बर्बरीक, मैं आधा नाम यानी कि श्याम तुम्हें सौंपता हूँ। आज से संसार तुम्हें खाटू श्याम के नाम से जानेगी। तब से उनका नाम बर्बरीक के स्थान पर खाटू श्याम पड़ गया। स्थानीय लोगों के अनुसार पीपल के पेड़ के पास एक गाय प्रतिदिन अपने आप दूध देती थी। ऐसे में जब लोगों ने उस स्थान की खुदाई की तो वहां से बाबा श्याम जी का सिर निकला। बाबा खाटू श्याम का यह शीश फाल्गुन मास की 11 को प्राप्त हुआ था, इसीलिए बाबा श्याम का जन्मोत्सव भी फाल्गुन माह के 11 को मनाया जाता है। खुदाई के बाद ग्रामीणों ने बाबा खाटू श्याम जी का सिर चौहान वंश की नर्मदा देवी को सौंप दिया। उसके बाद नर्मदा देवी ने बाबा श्याम को गर्भगृह स्थापित किया और जिस स्थान से बाबा श्याम का सिर निकाला गया था वहां एक श्याम कुंड बनाया गया। तो प्रिय श्रोताओं, श्री खाटू श्याम जी भक्तों के संकट को हरने वाले हैं, उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। उनकी शरण में आने से सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। भक्त के जीवन में शांति, समृद्धि और सुख का आगमन होता है। तो यह थी खाटू श्याम जी की दिव्य कथा। प्रेम से बोलिए, हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अब सुनिए आमल की एकादशी व्रत की व्रत कथा। युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले,
कि भगवान आपने मुझसे फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी, जिसे विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है, उसका बहुत ही अच्छे व सरल रूप में वर्णन किया। अब मैं आपसे विनती करती हूँ कि फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में मुझे कुछ जानकारी प्रदान करें, उसकी कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है और इसका विधान क्या है? इसका व्रत करने से किस प्रकार के फल की प्राप्ति होती है? सब विधि पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को आमल की एकादशी कहा जाता है। जो भी व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है तथा आमल की एकादशी व्रत कथा का पाठ करता है, उस व्यक्ति के जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी व्रत के करने से 1000 गायों का दान करने के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। हे राजन, अब मैं आपको उस कथा को सुनाता हूँ जो महर्षि वशिष्ठ जी ने राजा मांधाता को सुनाई थी। राजा मांधाता ने ऋषि वशिष्ठ जी से कहा, हे ऋषिवर, कृपया मुझ पर कृपा करके एक ऐसी व्रत कथा कहिए जिसको केवल सुनने मात्र से ही मेरा उद्धार हो जावे। इस पर ऋषि वशिष्ठ जी ने कहा, है मान्यवर, सभी व्रतों में से सबसे उत्तम तथा अंत में मोक्ष प्रदान करने वाली केवल आमल की एकादशी ही है। यह एकादशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की तिथि को आती है। एक वैदिस नाम का राज्य था। उस राज्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र चारों वर्णों के लोग बहुत ही आनंद के साथ रहते थे। उस नगरी में हमेशा केवल वेदों की ध्वनि ही सुनाई देती थी तथा पाप द्वेष आदि उस राज्य में कुछ नहीं था। उस राज्य के शासक का नाम चैत्ररथ था। वह राजा बहुत ही विद्वान तथा धार्मिक था। उस राज्य में कोई भी व्यक्ति गरीब या कंजूस नहीं था। वहां की एक बात बहुत ही अद्भुत थी। उस नगर के संपूर्ण लोग केवल भगवान विष्णु के भक्त थे तथा सभी लोग एकादशी व्रत का उपवास करते थे। एक बार जब फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई तो उस राज्य के राजा, उनकी प्रजा तथा सभी लोगों के द्वारा इस एकादशी का बहुत ही उत्साह के साथ उपवास किया गया। उसके पश्चात राजा अपनी संपूर्ण सेना के साथ मंदिर गए। वह मंदिर जाकर कुंभ स्थापित करके धूप नैवेद्य, पंचरत्न इत्यादि से आंवले के वृक्ष का पूजन करने लगे। इसके बाद इस प्रकार से स्तुति करने लगे, हे धात्री, आप ब्रह्मा स्वरूप हो, आप ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हुए हो तथा समस्त पापों का नाश करने वाले हो। कृपा करके मेरे अर्घ्य को स्वीकार करें। आप भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा समर्पित है। मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे सभी पापों को नष्ट कर दे। इसके पश्चात सभी नगरवासियों ने उस मंदिर में रात्रि को जागरण किया। रात के समय उस मंदिर में एक बहेलिया आया जो कि बहुत पापी तथा दुराचारी प्रवृत्ति का था। भूख तथा प्यास से परेशान होकर वह बहेलिया मंदिर में जागरण होता हुआ देखकर एक कोने में जाकर बैठ गया। जागरण में वह बहेलिया भगवान विष्णु की आमल की एकादशी के महात्म्य को सुनने लगा। इस प्रकार उसने सभी लोगों की तरह सारी रात जागकर ही बिता दी। सुबह होने के पश्चात जब लोग अपने अपने घर चले गए तो वह बहेलिया भी अपने घर की ओर चला गया। घर पहुंचकर उसने भोजन किया तथा कुछ समय के पश्चात ही उस बहेलिया की मृत्यु हो गई। किंतु आमल की एकादशी का महात्म्य सुनने तथा सारी रात जागरण करने के कारण उसने राजा विदुरथ के घर में जन्म लिया एवं उसका नाम वसुरथ रखा गया। जब वह युवा हुआ तो वह उसकी चतुरंगिनी सेना के साथ तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 गावों का पालन पोषण करने लगा। उसका तेज सूर्य के समान था, कांति में वह चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु की भांति एवं क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह बहुत ही धार्मिक, कर्मवीर तथा भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। वह अपनी प्रजा का समान रूप से भरण पोषण करता था। एक दिन राजा शिकार करने के लिए गया। दैवयोग के कारण वह अपना मार्ग भटक गया तथा दिशा के बारे में पता न होने के कारण वह एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगा।
कुछ समय के पश्चात उस स्थान पर स्थानीय पहाड़ी मलेक्ष आ गए तथा राजा को अकेला पाकर मारो मारो तेज आवाज में बोलते हुए राजा की ओर दौड़े। मलेक्ष कहने लगे कि यह वही राजा है जिसने हमारे परिवार के सदस्यों का वध किया है तथा उन्हें राज्य से बाहर निकाल दिया। इस कारण इसे निश्चित रूप से मारना चाहिए। उन्होंने राजा को मारने के लिए कई सारे अस्त्र शस्त्र राजा की ओर फेंके, लेकिन उस अस्त्र शस्त्रों से राजा को किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई, बल्कि वह सभी अस्त्र शस्त्र राजा पर फूल बनकर गिरने लगे। इसके बाद उन अस्त्रों से मलेक्षों के अस्त्र शस्त्र स्वयं उन पर ही आक्रमण करने लगे, जिस कारण सभी कई मलेक्ष मूर्छित हो गए। कुछ समय बाद राजा के शरीर से एक बहुत ही सुंदर देवी प्रकट हुई। उन्होंने उन सभी मलेक्षों का वध कर दिया। जब राजा उठा तो उसने सभी मलेक्षों को मरा हुआ पाया तथा वह कहने लगा कि इस वन में मेरा ऐसा कौन सा हितैषी है जिसने मेरी सहायता की। वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि कुछ समय बाद आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में भगवान विष्णु के अलावा और कौन है जो तेरी सहायता कर सकता है। यह आकाशवाणी सुनकर राजा अपने राज्य लौट गया तथा सुख के साथ अपना राज करने लगा। महर्षि वशिष्ठ ने आगे कहा, है राजन, यह सब आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य एक भी आमल की एकादशी का व्रत करता है वह प्रत्येक कार्य में सफल होता है और अंत में बैकुंठ धाम को पाता है। तो प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।